नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे की जाती है, जवारे कैसे बोए जाते हैं, माता दुर्गा की स्थापना की पूरी पूजा विधि आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पूजा की तैयारी करने से पहले हमें सबसे पहले एक आसन बिछाकर बैठ जाना चाहिए। आसन कुशा का या फिर ऊनी आसन होना चाहिए। वैसे तो लाल आसन पर बैठकर माता दुर्गा की पूजा की जाती है, और अगर लाल ना हो तो जैसा भी आसन संभव हो आसन बिछाकर बैठ जाएं और सबसे पहले अपने आप को पवित्र कर लें। कुश की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए पवित्रीकरण करें। आचमन करने के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में छुआना होता है, या फिर जल आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से आचमन करते हुए चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिए। और अब आगे पूजा की तैयारी के लिए जहाँ पर भी आप माता की स्थापना करना चाहते हैं वहाँ की जमीन को थोड़ा सा गोबर या गंगा जल डालकर लीप करके शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें। और एक लकड़ी के पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर माता दुर्गा की प्रतिमा को, या फिर अगर आपके पास मूर्ति है तो उन्हें आसन प्रदान करें। इसके बाद अब हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम चावल से अष्टदल कमल बना रहे हैं। हम यहाँ पर माता के दोनों तरफ अष्टदल कमल बनाएंगे। एक तरफ हम जवारे रखेंगे, कलश स्थापना करेंगे, और दूसरी तरफ हम दीपक रखने वाले हैं। अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो दीपक वैसे भी खाली नहीं रखना चाहिए, तो अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे और ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और साथ ही साथ हाथ में चावल फूल लेकर दीप देवता का ध्यान कर लेंगे, क्योंकि दीप नारायण देवता जो है हमारे सभी अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी होते हैं। तो सबसे पहले हमने दीपक जला दिया है, क्योंकि हम आगे पूजा विधि ही करने वाले हैं। कलश स्थापना महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो अब आगे की तैयारी के लिए हम यहाँ पर अच्छी तरह से बारीक की हुई नमी वाली मिट्टी रखेंगे। हमने यहाँ पर बांस की टोकरी में मिट्टी रखी हुई है ताकि अच्छी तरह से हवा भी लगती रहे। मिट्टी ना हमें ज़्यादा गीली लेनी है और ना ही ज़्यादा सूखी लेनी है, नमी वाली मिट्टी रहनी चाहिए। आप एक दिन पहले मिट्टी को अच्छी तरह से बारीक करके और उसमें थोड़ा सा पानी सींच के रख दें। याद रखिएगा ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। मिट्टी रखने के बाद हम इसमें जौ बोएंगे। जौ बोने के बाद हम वापस से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी जो है जौ के ऊपर डाल देंगे। ज़्यादा जौ अंदर नहीं डालनी चाहिए, हम बहुत ही कम मिट्टी जौ के ऊपर डालने वाले हैं। इसके बाद पुनः से जो है हम वापस से थोड़ा सा और जौ ऊपर से डाल देंगे। किनारे किनारे जौ डाल देंगे, क्योंकि किनारे किनारे ही ज़्यादा जौ उगती है, बीच में तो हम कलश रख देते हैं। तो इस तरह से जौ बोएंगे। और याद रखिएगा जौ बोते समय, माता की स्थापना की हर एक विधि करते समय, कलश स्थापना करते समय लगातार आपको माता के मंत्रों का जाप अवश्य ही करते रहना चाहिए। तो ओम दुम दुर्गाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, नरवार मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कई मंत्र होते हैं माता के, आप उन मंत्रों का जाप करते रहिए और आप जवारे बोते रहिए। याद रखिएगा जो हम ये जवारे बोते हैं ये माता का रूप ही होती हैं, शाकंभरी माता का, तो इसलिए जो है हमें लगातार मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। जवारे बोने के बाद अब हम कलश रखेंगे। तो कलश में हमने स्वास्तिक बना लिया है, कलश के गले में मौली धागा बांध लिया है। कलश रखने के बाद उसमें जल भरेंगे, गंगा जल डालेंगे, और कलश के अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है, हल्दी, सुपारी, चावल, फूल, दक्षिणा और दूर्वा, ये सारी चीज़ें हम जो है कलश के अंदर डालेंगे। वैसे कलश के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार आप डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें कलश के अंदर डालने के बाद हम आम के पत्ते लगाएंगे, और आम के पत्ते रखने के बाद हम एक पूर्ण पात्र रखेंगे, यानी कि एक कटोरी में आपको चावल, गेहूँ या फिर आप जौ भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर चावल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि चिड़ियों को खिलाने में आसानी होती है चावल। तो इस तरह से हम पूर्ण पात्र रखने के बाद अब हम इसमें नारियल रखेंगे। नारियल की तैयारी देख लीजिए। नारियल जहाँ से पेड़ से लगा होता है उसको हम नारियल का मुख बोलते हैं। तो नारियल का मुख हमेशा अपनी ओर रखना चाहिए, यही नारियल को रखने की सही विधि होती है। तो नारियल में अच्छी तरह से स्वास्तिक बना लें। इसके बाद एक लाल वस्त्र लेकर के मौली की मदद से नारियल के ऊपर लाल वस्त्र लपेट दें, और अगर लाल कपड़ा ना हो तो आप चाहें तो केवल मौली धागा भी नारियल के ऊपर लपेट करके और स्थापना कर सकते हैं। नारियल का मुख अपनी तरफ रख करके और इस तरह से कलश स्थापना आपको करनी है। इसके बाद अब हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। तो हमने यहाँ पर चावल के ऊपर सुपारी में मौली धागा बांधकर गणेश जी का
और गोबर से गौरी माता का निर्माण किया है। आप चाहें तो हल्दी की गांठ से भी गौरी माता का निर्माण कर सकती हैं। आप मेरे गुरुवार व्रत के वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने गौरी माता जो है हल्दी से बनाई है, हल्दी की गांठ से, तो उसको थोड़ा सा घिस करके गौरी माता का आकार का उसको बना करके बढ़िया से स्थापना की हुई है। तो पूजा की पूरी तैयारी हो जाने के बाद अब अगर आप सकाम या निष्काम भाव से भी संकल्प लेकर पूजा करना चाहते हैं तो संकल्प के लिए हाथ में चावल, फूल, कुशाद, थोड़ा सा जल डाल लीजिए और दक्षिणा लेकर के संकल्प बोलिए। संकल्प में आपको बोलना है मैं, अपना नाम बोल लीजिए, अपना गोत्र बोल लीजिए, माता दुर्गा की प्रसन्नता के लिए ज़रूर बोलिएगा। इसके बाद मैं इस मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्रि 9 दिनों में माता का पूजन करने का, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो नवरात्रि व्रत पूजन अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो व्रत पूजन दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संकल्प लेती हूँ। हे माता, मेरे इस संकल्प को निर्विघ्न संपन्न करवाइएगा, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। ऐसा बोलते हुए संकल्प आप माता के पास रख दीजिए। कुछ आप वापस उठा सकते हैं पूजा के लिए। दक्षिणा आपको पंडित जी को देनी चाहिए। ये संकल्प करने के बाद अब हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। आवाहन के लिए हाथ में चावल फूल लेना है। सबसे पहले गौरी गणेश का आवाहन करना है। तो बोलना है, हे गौरी गणेश, नवरात्रि व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ। कृपया करके यहाँ पर विराजमान हों और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमः। गणेश अंबिकाभ्याम आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि। ऐसा कहते हुए जो है आपको गौरी गणेश के ऊपर चावल फूल छोड़ देना है। अलग अलग से सभी देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। कलश में भी आवाहन के लिए हाथ में चावल फूल लेकर के बोलना है, हे माता दुर्गा, हे कलश के सभी देवी देवताओं, हे वरुण देवता, मैं आप सभी का आवाहन करती हूँ। कृपया करके कलश में विराजमान हों और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। इस प्रकार से बोलते हुए आप चावल फूल जो है कलश के पास छोड़ दीजिए। जो हम ये जवारिब होते हैं कलश के नीचे, तो ये माता का रूप मानी जाती हैं, तो इसीलिए जो है माता का भी ध्यान अवश्य करना चाहिए। तो ओम वरुणाय नमः में कलश का ध्यान और ओम दुम दुर्गाय नमः बोलते हुए माता का भी ध्यान अवश्य कीजिएगा। इसके बाद हम प्रतिमा में भी माता का आवाहन कर लेते हैं कि हे माता, इस प्रतिमा में भी विराजमान हो, मैं आपका आवाहन करती हूँ और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। इस प्रकार से बोलते हुए प्रतिमा के पास जो है लाल फूल चावल छोड़ दीजिए। सभी देवी देवताओं के आवाहन के बाद अब हम सबसे पहले गौरी और गणेश का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले ओम गंगणपतये नमो नमः बोलते हुए श्री गणेश को जल से स्नान कराइए। ओम गौरी देव्यै नमः बोलते हुए गौरी माता को जल से स्नान कराइए। इसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएंगे। अगर आपके पास मूर्तियां हों तो अलग अलग से दूध दही से अभिषेक जरूर करवाइएगा। यहाँ पे मूर्तियां नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर पंचामृत से ही अभिषेक कराने की भावना कर रहे हैं। पंचामृत के बाद सुधोदक स्नान जल से अवश्य करवाया जाता है। और उसके बाद अब हम दीप देवता का भी पूजन करेंगे, उन्हें भी जल अर्पित करेंगे। पंचामृत की भावना से हमने फूल में पंचामृत लगा के उन्हें अर्पित किया है। सुधोदक स्नान जल से और फिर शुद्धोदक स्नान कराने के बाद अब हम कलश का भी पूजन करेंगे। ओम वरुणाय नमः बोलते हुए कलश में भी जल अर्पित करें, जल से स्नान कराएं। और ये जो हम जौ बोते हैं ये माता के अंश से ही उत्पन्न होती हैं, माता का स्वरूप मानी जाती हैं, तो इन्हें भी जल से स्नान अवश्य करवाएं। इसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराने की भावना करेंगे और इसके बाद शुद्धोदक स्नान पुनः जल से अवश्य करवाया जाता है। स्नान कराने के बाद अब हम भगवान को वस्त्र इत्यादि अर्पित करेंगे। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को वस्त्र की भावना से मौली धागा अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित करना चाहिए, तो जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर जनेऊ ना हो तो कच्चे सूत की 6 फेरी लगा के आप अर्पित कर सकते हैं। माता गौरी को भी हम वस्त्र की भावना से मौली धागा अर्पित करेंगे। दीप देवता को भी वस्त्र अर्पित करेंगे और साथ ही साथ कलश में भी वस्त्र की भावना से हमने यहाँ पर कच्चा सूत अर्पित किया है। जनेऊ अर्पित करेंगे कलश में वरुण देवता को और माता का ध्यान करते हुए, जैसा कि हमने जो नारियल में वस्त्र बांधा हुआ है ये वस्त्र ही है, तो इसको स्पर्श कर लेंगे माता के लिए और एक मौली धागा भी अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से माता और कलश का भी दोनों पूजन करते चलना है। इसके बाद हम श्रृंगार करेंगे, हल्दी चंदन कुमकुम इत्यादि लगाएंगे। भगवान श्री गणेश को सिंदूर पसंद होता है, उन्हें सिंदूर अवश्य लगाएं। माता गौरी को सिंदूर लगाएं। दीपक के साथ कलश में भी हल्दी चंदन कुमकुम इत्यादि लगाने के बाद अब हम पुष्प इत्यादि अर्पित करेंगे। भगवान श्री गणेश को दूर्वा बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, उन्हें दूर्वा अर्पित करेंगे। माता गौरी को लाल फूल अर्पित करेंगे, दीप देवता को भी, और कलश
कलश में भी हम यहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प आदि अर्पित करने के बाद अब हम माता दुर्गा की पूजा करेंगे। सबसे पहले उनके चरण धोएंगे, इसके बाद उन्हें जल से स्नान कराएंगे। प्रतिमा में जो और भी देवी माता बनी हुई हैं, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली, उनको भी हम जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कराने के बाद अब हम पंचामृत से स्नान कराने की भावना करेंगे। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद जो है हम पुनः जल से स्नान कराएंगे। शुद्धोदक स्नान कराने के बाद अब हम माता की प्रतिमा को अच्छी तरह से पोंछ देंगे और एक साफ कपड़े से, और इसके बाद जो है अब हम उन्हें वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप हम यहाँ पर चुन्नी लाए हैं, तो माता को चुनरी अर्पित करेंगे और आप मौली धागा भी अर्पित कर सकते हैं। प्रतिमा में जो और भी देवी माता बनी हुई हैं उनको भी जो है हम वस्त्र की भावना से मौली धागा अर्पित करेंगे। और इसके बाद अब हम माता का श्रृंगार करेंगे, उन्हें हल्दी लगाएंगे, कुमकुम, सिंदूर इत्यादि लगाएंगे। तो हल्दी सिंदूर लगाने के बाद अब हम माता का श्रृंगार करेंगे, उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित ज़रूर करें। इससे आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। चाहे आप कन्या हो, चाहे आप सुहागन हो, चाहे आप पुरुष हो, सभी को माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पसंद होता है। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के बाद अब हम उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे। माता रानी को लाल फूल पसंद होते हैं। सभी देवियों को फूल अर्पित करने के बाद अक्षत अर्पित करना चाहिए। अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद धूप दीप करना चाहिए, तो धूप बत्ती जलाएंगे और धूप दीप करने के बाद अब हम माता को नैवेद्य अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले गौरी गणेश को हम भोग अर्पित करेंगे, दीप देवता को, कलश देवता को, और इसके बाद माता दुर्गा को हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य, फल, मिठाई जो भी आपके पास हो, जो भी आपने घर में बनाया हो, भगवान को, माता रानी को भोग लगाने के बाद कुश की मदद से भोग में जल ज़रूर फेरिएगा। भोग लगाने के बाद अब अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं या फिर कोई कथा वाचन करना चाहते हैं, माला जाप करना चाहते हैं या फिर रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का अगर आपका पाठ हो तो आप इस समय पर जो है पाठ शुरू कर सकते हैं। पाठ करने के बाद जो है आपको आरती की तैयारी करना चाहिए। आरती की तैयारी से पहले वैसे प्रतिदिन भी आप हवन कर सकते हैं। प्रतिदिन अगर संभव ना हो तो आप जो है जैसे कि नवमी के दिन हवन होता ही है, तो जो लोग प्रतिदिन की पूजा में हवन करते हो तो अग्नि प्रज्वलित करके अग्निदेव का भी पूजन अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से करने के बाद हवन कर लें। हवन करने के बाद आरती की तैयारी करना चाहिए। आरती थाल सजाना चाहिए। दीपक के नीचे चावल ज़रूर रख लें। जल घुमाते हुए दीपक का भी अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से पूजा करें और इसके बाद जो है विधिवत रूप से आपको आरती करनी चाहिए। श्री गणेश की भी आरती उतार लें और इसके बाद दुर्गा माता की आरती करें। आरती करने के बाद प्रदक्षिणा करें अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर, और इसके बाद जो है माता रानी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें कि पूजा पाठ में, स्थापना में, किसी भी चीज़ में जो है गलती हो गई हो तो कृपया करके माता हमें क्षमा कीजिएगा और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार कीजिएगा। आप मंत्र भी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं। अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है क्षमा याचना का, हिंदी में भी और संस्कृत में भी, तो वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। क्षमा याचना के बाद जो है आप की पूजा पूरी होती है, लेकिन पूजा से उठने से पहले जहाँ पे आप बैठे होते हैं जिस आसन पे, उस आसन के नीचे का जल माथे पे ज़रूर लगा लीजिएगा, इसके बाद ही उठिएगा। इस प्रकार से आपको पूजा पूरी करनी है। दीपक की देखभाल करिएगा अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो। और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण करने का, हवन करने का क्या मुहूर्त है, इन सभी मुहूर्तों को बताने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके मुहूर्त चेक कर लीजिएगा। सारे काम आप सही मुहूर्त में ही कीजिएगा। इसके अलावा ये तो मैंने प्रथम दिन की स्थापना की पूजा विधि बताई है। अगले दिन से पूजा विधि कैसे करनी है या फिर रात्रि से, जैसे कि नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा विधि के क्या नियम होते हैं, इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। हवन का भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है। जैसे कि मैं पंडितों के घर से ही बिलोंग करती हूँ, तो सारी पूजा विधियाँ आपको शास्त्रीय विधि के अनुसार ही बताती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे एक बार सारे वीडियो चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और नवरात्रि व्रत से संबंधित सारी जानकारी देने के लिए, जैसे कि नवरात्रि व्रत में भोजन क्या करना चाहिए, अगर हम व्रत नहीं कर रहे हैं तो क्या हम घट स्थापना, अखंड दीपक जला सकते हैं या नहीं, या फिर हम अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो क्या अखंड दीपक जलाना ज़रूरी है, ऐसे
आप सभी के बहुत सारे सवाल हैं, विसर्जन विधि कैसे करना है, हवन कैसे करना है, कन्या पूजन कैसे करना है, तो सारे वीडियो मैंने अलग अलग दिए हुए हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर एक बार आके वीडियो चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगी आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे सकूँ। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता रानी।